हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आपको राकेश यादव सर की मैथ्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। राकेश यादव सर की एक बहुत ही अच्छी बुक्स है एसएससी मैथमेटिक्स। तो इस बुक के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और छोटे से सॉल्यूशन में कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्वेश्चन है 120। जैसे कि क्वेश्चन में लैंग्वेज है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 दिया है। उनका एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जैसे कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में भी कराए हैं, तो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो लिख लेंगे एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। और शुरू में कहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है, यानी कि दोनों का योग 680 है। लिख लीजिए, दोनों का योग 680 है। और हमारा योग कितना है? देखिए, मैंने बताया था क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है, अब इक्वल टू इक्वल से कर रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है और हमारे एचसीएफ और एलसीएम का योग 85 है। 84 और 1 85। 85 हटे 680 होता है, 85 हटे 680। देख लीजिए आप, 8 पंजे 40, 0 8 अटे 64 और 4 68, यानी 85 हटे 680। अब हमसे पूछा गया है यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी बताए। तो यहां पर आपके दो टैलेंट्स यूज होते हैं। पहला तो ये होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। और एक खतरनाक कॉन्सेप्ट मैंने और बताया हुआ है आपको कि एलसीएम के फैक्टर्स कर लीजिए। एलसीएम कितना दिया है रेशो में? 84 दिया हुआ है। तो इसके फैक्टर्स कर रहे हैं हम 12 सते 84, 12 सते 84। 6 वाजे फैक्टर्स कर लिए मैंने, 12 सते 84। अब यहां से हम उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस 8 का मल्टीपल दोनों में कर दिया जाए, 8 सती 56, उनमें से एक संख्या प्राप्त हो गई 56। और 8 की गुणा 12 में करेंगे, 12 अट्ठे 96, दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 12 अट्ठे 96। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी 96। तो लीजिए करते हैं, 12 8 सती 56 और 12 अट्ठे 96। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है। तो हमारा ऑप्शन डी 96 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह है। देखिए, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है और एचसीएफ एलसीएम का योग दिया है 2520 और हमारा योग हो गया 21। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 21 कम 21, 4 रहेंगे, हो गए 42, 21 दूनी 42, 0। अब हम देखते हैं उनमें से एक संख्या हमारी 480 है, दूसरी बताए। तो यहां पर इसके वेक्टर्स करेंगे एलसीएम के, जो अनुपातिक रूप में है ये संख्या 20, 4 पंजे 20। अब इनमें हम इसके गुणा कर लेंगे, हमारी दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। देखिए, 12 पंजे 60, एक तो 600 हो गई,
और 12 चौक 48, एक 480 हो गई। तो देख लीजिए आपकी एक संख्या 480 है, दूसरी संख्या हमारी 600। हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 600। क्वेश्चन 122, दो संख्याओं का HCF व गुणनफल क्रम से 15 तथा 6300 है। इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? जैसे कि मैंने बताया था HCF का वर्ग दो संख्याओं के गुणनफल को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। HCF का वर्ग दो संख्याओं के गुणनफल को पूरा डिवाइड कर देता है। तो हमारा HCF है 15, तो 15 गुणा 15 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है 6300। अब हम डिवाइड करते हैं 15 चौका 60, 3 बच गया हो गए 30, 15 दूनी 30। आप 15 से डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30, 12 बच गए हो गए 120, 15 अट्ठे 120। अब यहां पर हम 28 के गुणनफल वाले फैक्टर्स करेंगे और उनके जोड़े देखेंगे कि कितने जोड़े बनते हैं। तो 28 के ऐसे फैक्टर्स जिनका गुणनफल 28 आता हो तो इस प्रकार कितने जोड़े बनेंगे? तो 1 गुणा 28 ये हो गया एक। दूसरा हो गया 2 गुणा 14 तो नहीं बनेगा क्योंकि 6 अभाज्य जोड़े बताए थे मैंने। 3 का नहीं 4 सते 28, 4 व 7 का बनेगा। तो हमारे और नहीं बनते, तो हमारे 2 जोड़े बनेंगे यानी कि 2 पेयर बनेंगे जिनका गुणनफल 28 आता है। 28 का 28, 4 सते 28। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की अधिकतम संख्या यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 12, 16, 24 से भाग देने पर क्रम से 2, 6 और 14 शेष बचते हैं? तो यहां पर देखिए 12 से भाग दे रहे 2 शेष बचता है, 16 से 6 और 24 से भाग देने पर 4। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 10। इनका अंतर कितना हो गया? 10। इनका अंतर हो गया 10। 24 और 14 का अंतर 10। अब हम क्या करते हैं, हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें सभी को पता है 9999 है। अब हम इनका एलसीएम करेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी 24 है, 24 दूनी 48, 16 के 48, 12 चौक 48 यानी कि हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम बैठता है इनका 48। आपको मैंने एलसीएम लेने के तरीके सिखाए हुए हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 48 है। अब 48 से डिवाइड करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। 48 दूनी 96, 3 बच गया उतारा 9। अब 48 का टेबल नहीं चलेगा, फिर हमने क्या किया, उसके बाद यहां हमने 0 लगा ली और हमने उतारा फिर 9। अब हम मल्टी करेंगे इसमें, देखते हैं कितनी बार चलता है। 4 9 36, 4 9 36 लगभग हम देखते हैं 8 9 72 यानी कि 8 बार देखेंगे, चला गया लगभग 8 बार। 8 64, 6, 8 चौक 32, 6 38। 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 8 घटाया 1, हमारा 15 शेष बच रहा है। अब हमारा 15 तो ये बच रहा है और 10 हमारा यहां से शेष बच रहा है। 15 10 25। तो हम क्या करेंगे,
9,999 में से 15 ये और 10 ये 25 घटाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। 9 में से 5 घटाया 4, 9 में से 2 घटाया 7, 9 9। हम कह सकते हैं हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर 9974। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 9974। क्वेश्चन नंबर 124, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 411, 684, 821 को भाग देने पर क्रम से 3, 4 तथा 5 शेष बचे। लैंग्वेज में पूछा गया है कि जब इनसे भाग देंगे तो क्रम से 3, 4, 5 शेष बचता है। तो हम क्या करते हैं, 411 में से 3 घटाएंगे शेष को, 684 में से शेष 4 को घटाएंगे, 821 में से शेष 5 को घटाएंगे और उसके बाद हम अधिकतम संख्या ज्ञात करेंगे। यानी कि मैंने बताया था जब बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक संख्या पूछे तो दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर इन्हें घटाकर उसके बाद इनका HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए 411 में से 3 घटाएंगे 408 और 684 में से 4 घटाएंगे 680 और 821 में से 5 घटाएंगे 816। इस प्रकार हमारी संख्याएं 408, 680, 816 हो गई है। इनका हम HCF लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जिन 2 संख्याओं के बीच कम से कम अंतर हो उनका अंतर ही हमारा HCF कहलाता है। तो देखिए अब हम देख रहे हैं यहां पर हमारा अंतर इन दोनों के बीच सबसे कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे हम। दोनों का अंतर 6 में से 0 घटाएंगे 6, 11 में से 8 घटाएंगे 3 और 7 में से 6 घटाएंगे 1। तो हमारा अंतर हो गया 136। अब 136 से हम इन्हें डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये कटती है क्या। देखिए 13 के 39, 6 के 18 कट जाएगी, 13 पंजे 65, 6 पंजे 30 कट जाएगी, 13 6 78, 6 6 36 कट जाएगी। इसका मतलब दी गई संख्याओं का HCF 136 है। तब हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 136। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लगातार सम संख्याएं, सम जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए सम संख्या कहलाती है, उनका HCF LCM 2 तथा 84 है। जैसे कि मैंने बताया था HCF LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो काटते हैं, देखिए HCF डिवाइड कर देता है LCM को। तो 2 संख्याओं का HCF 2 है और LCM 84 है। तो मैंने 2 से 84 को डिवाइड कर दिया, 2 चौकार 2 दूनी 4, 42 बार डिवाइड हो गया। अब इसके फैक्टर्स करते हैं गुणनफल वाले। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। अब हम इन फैक्टर्स में से भी गुणा कर देते हैं, जैसे पहले वाली वीडियो में बताया है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से। तो हमारी दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएगी। 2 छिका 12 और 2 सते 14। इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है। तब हम इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो 12 14 हो गया योग इनका 26। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 26। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 और 7 दोनों को जोड़ लेंगे 13, 6 7 13, 13 दूनी 26। तब में से में गुणा कर देंगे 2 में, 6 7 13 दूनी 26। तब हमारा सीधा ही योग 26 आ जाएगा 2 संख्याओं का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है।
और HCF 9 है। जैसे कि मैंने बताया था कि HCF योग को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो HCF दो संख्याओं के योग को भी पूरा डिवाइड कर देता है। HCF 9 है, दो संख्याओं का योग 99 है। अब 9 से 99 को 11 बार काटा, तो वह पूछ रहा है ऐसे युग्मों की संख्या। तो हम 11 के ऐसे युग्म बनाएंगे जिनका योग 11 आता हो। तो देखिए 1 व 10 जोड़ने वाले बनाएंगे, इसके बाद 2 और 9, 2 और 9 11, 3 और 8 3 11, और 4 और 7 11, और भैया 5 व 6 11। अब हम देख सकते हैं हमारे युग्मों यानी कि पेयर की संख्या हो गई है 5, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या है। सबसे पहले देखिए महत्तम किसे कहते हैं, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या है। महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी और लघुत्तम का मतलब बिल्कुल लघु छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है जो 100 से कम हो, उनके बीच का अंतर बताना है। देखिए 100 से कम हो, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो देखते हैं 100 से कम हो, तो हम देखते हैं 100 से कम, 100 से कम और बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या। तो 100 से कम 99, 99 कट जाती है, अभाज्य संख्या नहीं है। 98 भी कट जाती है। 97, 97 है 100 से कम, 100 से कम महत्तम अभाज्य संख्या 97 है। और उसके बाद 100 से कम देखते हैं बिल्कुल लघुत्तम, लघुत्तम संख्या बिल्कुल पीछे आ जाओ, जैसे यहां से आ गए 1 2 3 इस तरह से। तो हम देखते हैं महत्तम संख्या 1, 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 2, तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है। तो हम देख सकते हैं हमारी सबसे लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 है जो 100 से कम है, और सबसे महत्तम अभाज्य संख्या 100 से कम जो है 97 है। तो हमारी 2 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है। अब हमसे पूछा है इनके बीच का अंतर बताओ, तो इनके बीच का अंतर है, घटा दें, 97 - 2 = 95। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है 95 है। क्वेश्चन नंबर 128, दो संख्याओं a और b का HCF और LCM का अनुपात 1:30 है तथा HCF व LCM के बीच का अंतर 493 है। a व b के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात करें। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है, चाहे संख्याएं HCF और LCM वाली अनुपातिक रूप में आ जाए, चाहे विदाउट अनुपात के रूप में आ जाए, तो HCF से LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर हमारा HCF है 1 और यहां पर LCM है 30। तो HCF से LCM को डिवाइड कर दिया जाता है। HCF 1 है और LCM हो गया 30, 1 से 30 बार डिवाइड किया। तो यहां पर हम इसके a व b के पदों में जोड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर 30 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका गुणनफल 30 आता हो। 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 5 गुणा 6। और हमारे फैक्टर्स नहीं बनते तो हम कह सकते हैं
हमारी संख्या ए व बी के पेयर बनेंगे 4। एक पेयर ये हो गया 1 व 30 का, फिर 2 15, 3 10, 5 और 6, तो 4 जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। तो देख लीजिए बहुत ही आसान है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। और यदि आप यूं कहना चाह रहे हैं कि HCF व एलसीएम के बीच का अंतर 493 है तो इसका प्रयोग क्यों नहीं किया, तो हाँ कर भी सकते हैं, वो तो आपके टैलेंट की बात है, आप कितना अच्छी तरह सोच रहे हैं, कितना अच्छी तरह कर सकते हो, वो ऐसे भी हो सकता है। मैंने तो बहुत हाई स्टैंडर्ड तरीके से बताया है, आप इससे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बताया है, हमारे HCF व एलसीएम के बीच का अंतर कितना है 493, तो हम यहाँ पर देख लेंगे हमारे HCF व एलसीएम के बीच का अंतर कितना है, दोनों का अंतर हो गया 30 में से घटाया 29। अब अंतर से अंतर को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल का प्रयोग हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 29 ही कम 29 बच गया 20 हो गए 203, 29 सत्ते 203, तो हमने इसको पूरा डिवाइड कर दिया है अंतर से अंतर को। अब जैसे हम इसकी गुणा इसमें करेंगे हमारा HCF आ जाएगा 17 और एलसीएम हो जाएगा 17 के 51 510, तो हमारे HCF और एलसीएम आ जाएंगे। अब फिर हम वही तरीका अपनाएंगे कि अब यहां संख्याओं में आ गया HCF व एलसीएम, तो मैंने बताया था चाहे संख्याओं में आ जाए चाहे अनुपातिक रूप में आ जाए, HCF से एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए HCF और एलसीएम, HCF 17 है, एलसीएम 510 है, तो 17 के 51 30, 30 बार कर गया, फिर वही तरीके बन जाएंगे। तो देख लीजिए, तो इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड हमारा तरीका यह है, हमने आपको बता दिया। और उसके बाद अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 5 गुणा 6, तो इस प्रकार हमारे 4 जोड़े बनेंगे। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 4। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बहुत सारे चैप्टर यानी कि पूरी बुक के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं सारे आसानी से फिनिश हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन 111। तो जैसे क्वेश्चन 111 है उसी तरह से सेम क्वेश्चन 129 है, आप वीडियो में देख लेना, करा चुका मैं इससे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130। किसी सेना के जनरल ने 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू की रचना करने के बाद कहा कि कुछ सैनिक शेष बच जाए, यानी कि उसने इन सैनिकों की संख्या से एक वर्गाकार व्यू की रचना की, तब पूछ रहा है कितने सैनिक शेष बचेंगे। तो उन सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा वर्गमूल निकालने के बाद वही हमारे बचे हुए सैनिकों की संख्या कहलाएगी। तो देखिए आपने कभी पढ़ा हो दी गई संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, तो यहां पर हम वही तरीका अपना रहे हैं 36,562। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका है पीछे से इधर से दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं ऐसे। थोड़ा नीचे लिख रहा हूं 36,562। अब हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, एक ही कम एक, शेष बच गया 2, एक का दुगुना लिखेंगे यहाँ 2 और उतार लेंगे पूरा जोड़ा 65। अब हम 2 का पहाड़ा देखते हैं, 2 नम्मा 18, लगभग 8 बार देखते हैं। नौ नम्मा 81,
हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, शेष बचा 4, 19 का दोगुना करेंगे 19 का दोगुना 38, जोड़ा उतारेंगे 462 हो गया। अब यहाँ पर 38 है, 38 का 38 एक बार चलेगा टेबल, तो एक यहाँ पर लिखेंगे और एक यहाँ पर, तो 381 कम 381 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 बार नहीं चलेगा, ज्यादा हो जाएगा इससे। अब जो इसमें शेष बचेगा वे हमारे बचे हुए सैनिकों की संख्या को दर्शाता है। अब हमारी पूर्ण वर्ग वाली संख्या होगी 191, 191 के वर्ग वाले व्यू की रचना कर रहा है वह। तो यहाँ पर शेष 2 में से घटाया 1, 2 16 में से 8 गए 8, 3 में से 3 गए 0, तो हमारे शेष 81 बच रहा है। तो बचे हुए सैनिकों की संख्या 81 है, तो हमारा ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा गले में खराश हो रही है थोड़ा सा। तो अब हम बहुत ही सुंदर और खतरनाक तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दो संख्या 55 और 99 है, जिनका HCF 11 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, दो संख्याएं दी गई है, HCF 11 है, एलसीएम पूछा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, इक्वल टू इक्वल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा एलसीएम। इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसान हो जाता है और बताया हुआ भी है मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा एलसीएम। आप अपने आप भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहली संख्या 55 है गुणा दूसरी संख्या 99 और HCF 11 है, तो एलसीएम पूछा है। देखिए बहुत आसान है, इतना आसान बहुत ज्यादा। 11 99 9 और 55 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 4 49, तो हमारा एलसीएम संख्या हो गई 495। तब हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 495। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजा दिला दूंगा, बहुत ज्यादा खतरनाक, देखना आप नए नए चैप्टर को। दो संख्याओं का HCF और एलसीएम क्रम से 19 और 969 है, यानी कि HCF 19 है और एलसीएम 969 है। यदि एक संख्या 57 है, दूसरी बतानी, तो हम इस क्वेश्चन को भी इस टेक्निक से कर सकते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर HCF गुणा एलसीएम, इससे भी कर सकते हैं। और एक मेथड और बताया है मैंने, HCF से एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप इससे कर दीजिए। हमारा HCF कितना है 19 और एलसीएम है हमारा 969 और हमारी एक संख्या 57 दी हुई है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। इससे भी कर सकते हो आप, और उस मेथड से भी कर सकते हैं कि HCF एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और जितनी बार डिवाइड करेगा उसके सहभाज्य फैक्टर्स कर लेंगे, उनमें HCF 19 की गुणा कर लेंगे, दोनों संख्या आ जाएगी, एक 57 एक अगली संख्या आ जाएगी। ऐसे भी दिखाऊंगा, पहले ये कर लीजिए। 19 की 57, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, कट गया, तो हमारी दूसरी संख्या आ गई 323। तो बहुत ही आसान है। अब आप इसको कर सकते हैं ऐसे भी, देखिए HCF एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ऐसे भी कर सकते हैं। HCF हमारा 19 है और 969 एलसीएम है, 19 पंजे 95, एक बच गया, 19 ही कम 19 काट दिया। अब इसके सहभाज्य फैक्टर्स कर लेंगे। 17 3 51, यानी 3 गुणा 17, देखिए 17 3 51 सहभाज्य फैक्टर्स। अब इन सहभाज्य फैक्टर्स में हम 19 जो HCF है उसका मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए हमारी एक संख्या आ जाएगी 19 की 57, एक संख्या आ गई हमारी, और नेक्स्ट दूसरी संख्या आ जाएगी 19 7 133 हासिल, 19 7 133 हासिल 13, 19 ही कम 19 और 13 हो गए हमारे 32। तो इस प्रकार भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही।
थोड़ा हमारा यहाँ ये क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर बता सकता हूँ या इधर बता सकता हूँ। इसको दोबारा देख लीजिए, इधर बताऊंगा इसको। यहाँ पर देखिए HCF 19 से हम डिवाइड करेंगे 969 को, 19 पंजे 95, 1 19 का 19 करके अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 3 17 के 51। अब इन फैक्टर्स में हम 19 जो HCF है इसकी मल्टीपल कर देते हैं, हमारी दोनों संख्या आ जाएगी। जैसे 17 के 51, एक संख्या हमारी 51 होगी और 19 गुणा 17 करेंगे 332 23 होगी। तो इस प्रकार हमारी दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि दो संख्याएं 1728 तथा k का एलसीएम 5184 है तो k के कितने मान संभव है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम उसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं से वह छोटी या छोटी संख्या जो कट जाए एलसीएम कहलाता है। यानी कि यहाँ दो संख्याएं दी गई है 1728 तथा k, ये दो संख्याएं दी गई है, इन दोनों का एलसीएम 5184 है, 5184 है। तो k के कितने मान संभव है, तो यहां पर हम k का मान निकाल लेंगे। देखिए 1728 गुणा k बराबर 5184। अब 1728 से डिवाइड करेंगे, 17 के 51, 28 के 84, यानी कि 3 बार डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं k का मान 3 है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, 1728 के फैक्टर्स करेंगे, तभी हम k के कितने मान संभव है पता लगा सकते हैं। तो यहां पर कर रहा हूं मैं 1728 के फैक्टर्स। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2, 2 6 12, 2 20, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काटा 27, 2 दिन 4, 2 से 14, 3 27, 3 3 9, 3 3। अब हम कह सकते हैं इसके फैक्टर्स बन गए हमारे 1728 के फैक्टर्स बन गए हमारे 2 की घात 1 2 3 4 5 6 और गुणा 1 2 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3, इसके फैक्टर्स और गुणा k का मान हमने पहले ही निकाल लिया है, k का मान हमारा यहां से प्राप्त हो रहा है 3, तो k का मान 3 हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब हम इसको, क्योंकि k का मान 3 है, k 3 है, यानी कि आधार संख्या 3 है हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर भी आधार संख्या 3 ही है, ये घात नहीं है। ये k की जगह यदि हम लिखेंगे तो 3 बन रहा है, देख लीजिए। तो पहली स्थिति में हमारी k की वैल्यू आ गई है, पहली कंडीशन में आ गई हमारी k के कितने मान संभव है, k के मान होंगे 3, यहाँ इसकी घात 1 बनेंगे, आधार समान है तो 3 की घात 4, जो k की वैल्यू है 3 की घात 4 होगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन लेंगे हम, अब 3 की घात 4 तो ये बन गई। इसके बाद बारी बारी से 2 के फैक्टरों को अलग अलग गुणा करके लिखते चल जाएंगे इसके साथ, जैसे 3 की घात 4 गुणा इसमें से 2 की घात 6, 2 की घात 1 लेंगे। दूसरी कंडीशन ये होगी k के 2 मान संभव हो गए, पहला ये और दूसरा ये। तीसरा मान ऐसे ही 3 की घात
4 गुणा 2 की घात 2। इस प्रकार ये 6 तक का लिखे जाएंगे ये ऐसे। तो 6 ये हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा। तो सातवां मान जो है होगा हमारा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 मान संभव है, 7 मान संभव है। तो बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। रिपीट करके देख लेना इसको, वीडियो को, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 6 और 5040 है। एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत आसान है, आप स्वयं कर सकते हो। आप देखिए, एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है बराबर एचसीएफ 6 गुणा एलसीएम 5040। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए आप। 0 से 0 डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 से 7 सत्ते 49, 1 7 दूनी 14। अब हम गुणा कर सकते हैं इनकी, 72 दूनी 144। तो हमारी दूसरी संख्या हो गई 144। बहुत आसान है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5/11 है। और हम यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एचसीएफ के द्वारा एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड किया जाएगा और जितनी बार डिवाइड होगा उसके सहभाज्य फैक्टर्स कर लेंगे, उसमें एचसीएफ 6 की गुणा करेंगे, दोनों संख्या आ जाएगी, एक 210 और दूसरी 144 आ जाएगी। करके देख लेना आप। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 11 है, उनका एचसीएफ 24 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, यदि दो संख्याएं अनुपातिक रूप में आ जाए तो एचसीएफ की में गुणा कर देते हैं तो दोनों संख्याएं अलग अलग प्राप्त हो जाएगी। 24 पंजे 120 और 24 की गुणा इसमें करेंगे 11 में, 24 एकम 24, 24 एकम 24 2 26, यानी कि 264 और 120 इस तरह से बन जाएगी ये हमारी संख्याएं। और फिर इनका दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी 120 और 264, 120 हो गई और 264 ये हो गई, तो 384 संख्या हो गई दोनों का जोड़। दोनों संख्याओं का जोड़ 384 हमारा ऑप्शन ए है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग इन्हें जोड़ लीजिए, अनुपातिक मानों को 11 और 5 16, 16 में एचसीएफ की गुणा कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 16 चौका 64, 80 6, 16 दूनी 32 और 6 38। आप ऐसे भी दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं, राकेश यादव सर की बुक का जो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है 136। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसका एडवांस लेवल है, एक एक्सरसाइज एचसीएफ एलसीएम की इस बुक में, वो भी कराई जाएगी आपको एडवांस लेवल की। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसकी एडवांस लेवल की आएगी, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम के, वो भी मैं कराऊंगा आपको। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 360 यानी 45,360 है, और एचसीएफ 36 है, तो एलसीएम 72। बहुत ही आसान है, मैंने बताया था। दो संख्याओं का गुणनफल है, एचसीएफ इतना, एलसीएम पूछा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, बस इससे हो जाएगा ये। और बहुत ही आसान है, आप स्वयं कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे है इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बस आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, हम करते हैं इसको, छोटी छोटी संख्याओं से काट रहा हूं मैं इसको। चलिए, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 में मारनी चलेगी 0, 9 चौक 36 0। अब 4 से डिवाइड करेंगे हम,
4 एकम 4, 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, 4 6 24, 0 1260। तो हमारी दी गई संख्या होगा, हेलो एलसीएम है 1260 है।